हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड है। जितने यूनिवर्सिटी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 75 ऑब्जेक्टिव को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। जिन यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप इसको जो पॉलिटिकल साइंस है इसके लिए ले सकते हैं। और सभी क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस है वो हमारे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे हम 75 जो क्वेश्चंस है इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, यानी राज्य की उत्पत्ति के लिए कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है वो उनका मान्य अधिक है। ऑप्शन ए दिया है दैवी सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया है विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी दिया है शक्ति सिद्धांत। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जो विकासवादी सिद्धांत है ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्वतंत्रता का संबंध मूलतः किससे है? देखिए आजादी यानी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए है राज्य से, सरकार से, व्यक्ति से या समाज से। तो व्यक्ति से। स्वतंत्रता का संबंध किससे होता है? व्यक्ति से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लीबर से लिबर्टी शब्द बना है, यानी लिबर्टी शब्द किससे बना है? तो लीबर से बना है। ठीक है। लीबर किस भाषा का शब्द है? तो ये किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए दिया लैटिन में, ऑप्शन बी दिया है यानी दूसरा दिया अंग्रेजी, ऑप्शन सी दिया है फ्रेंच, ऑप्शन 4 दिया है जर्मनी। तो लीबर जो है वो लीबर से बना है। लिबर्टी ये किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लैटिन भाषा जो है इससे लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? यानी जो संसदीय सरकार है इसके जो सर्वोत्तम उदाहरण है इसके बारे में पूछा जा रहा है। भारत, जापान, इंग्लैंड या कनाडा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इंग्लैंड जो है संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन है? एकात्मक शासन की बात की जा रही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी दिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया अमेरिका, ऑप्शन डी दिया कनाडा। तो एकात्मक शासन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 यानी जो इंग्लैंड है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय ये किसने कहा था? भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल यानी अर्धसंघीय जो होता है क्वासी फेडरल ये किसने कहा था? ऑप्शन ए दिया है प्रो डायसी ने, ऑप्शन नंबर बी दिया है केसी वियर ने, ऑप्शन सी दिया है कार्ल फेडरिक ने, ऑप्शन डी दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केसी वियर ने कहा था भारतीय संविधान को अर्धसंघीय सरकार संविधान। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है? जो राजनीतिक दल है इनके मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है जनमत का निर्माण, ऑप्शन बी दिया है संगठित करना, ऑप्शन सी दिया प्रचार करना, ऑप्शन डी दिया है शिक्षित करना। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। जो जनमत का निर्माण है हमारा राइट आंसर होगा। राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य होता है। राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया है लोकतंत्र के लिए, राजतंत्र के लिए, कुलीन तंत्र के लिए, अधिनायक तंत्र के लिए। तो जो दल है दल प्रणाली किसके लिए आवश्यक होती है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लोकतंत्र के लिए। जो लोकतंत्र है इसके लिए आवश्यक होती है। लोकतंत्र का आवश्यक अंग विभिन्न अंग से देखिए क्वेश्चन 9 में पूछा जा रहा है, लोकतंत्र का आवश्यक एवं विभिन्न अभिन्न अंग कौन सा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आवश्यक भी हो और अभिन्न अंग भी हो। स्कूल है, दबाव समूह है, जनता या हित है। तो लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी क्या होती है? सबसे आवश्यक और अभिन्न अंग कौन सी है? जनता। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 में देखिए, केवल 2 दल वाली शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है जो 2 दल की शासन प्रणाली होगी तो उसे हम एक दलीय व्यवस्था कहेंगे या द्विदलीय व्यवस्था कहेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 दल की प्रणाली है तो हम द्विदलीय व्यवस्था कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है या जनता के द्वारा बनाया जाता है, कर्मचारी के द्वारा या विधायिका के द्वारा? तो राष्ट्रपति कानून जब बनता है तो उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं उसे लागू करने के लिए, जनता उसको फॉलो करती है। और जो विधायिका है देखिए यहाँ पर जो विधायिका मेरा राइट आंसर होगा, ये कानून का निर्माण करती है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है इसका ये क्या है? ऑप्शन ए दिया है राष्ट्र को सांस्कृतिक पहचान, ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन सी दिया राष्ट्रीय भावना, ऑप्शन डी दिया राष्ट्र की जातीय पहचान। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्र को संस्कृति पहचान। और क्वेश्चन 13 देखिए, अध्यात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है इसका सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका, चीन, इटली या फ्रांस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो अमेरिका है ये इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 14 देखिए, दल विहीन लोकतंत्र एक मृग मरीचिका है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दल विहीन जो लोकतंत्र है यानी जो दल से विहीन लोकतंत्र है ये एक मृग मरीचिका है। किसने कहा था इसको? ऑप्शन ए दिया लास्की ने, ऑप्शन बी दिया कूपर ने, ऑप्शन सी दिया मैकाइवर ने, ऑप्शन डी दिया डायसी ने। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मैकाइवर ने कहा था। चलिए क्वेश्चन 15 देखिए, भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष। तो पहले 21 वर्ष आयु हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में 18 वर्ष भारत में जो वोट डालने की आयु है 18 वर्ष है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 16 दिया हुआ है, भारत में लोकसभा यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या विधानसभा के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए दिया 25 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर होगा 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए ये जो मिनिमम एज मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है? यानी मिनिमम एज तो 25 साल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद 18 वर्ष अभी हमने देखा वोट देने की जो आयु है वो 18 वर्ष है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब माना जाता है? यानी आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है इसका उदय कब हुआ ये माना जाता है? ऑप्शन दिया प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ। तो इससे पहले माना जाता था या प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात या द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 2 राइट होगा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या हुआ था? राजनीतिक जो आधुनिक राजनीति इसका उदय माना जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए, कार्यपालिका का सर्व प्रमुख कार्य क्या है? अभी हमने पढ़ा कि जो विधायिका होती है ये क्या करती है? विधायिका कानून बनाती है, ठीक है। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका क्या करती है? जो विधि का निर्माण है, यहाँ पर देखिए विधि का निर्माण, सेना का गठन, देश का विकास या आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था। तो कार्यपालिका क्या करती है? आंतरिक जो प्रशासन होती है इसकी व्यवस्था करती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू कराती है, यानी आंतरिक जो प्रशासन इसकी व्यवस्था को देखती है, और न्यायपालिका हमें न्याय दिलाती है। क्वेश्चन 19 है, राजनीतिक पार्टी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक जो पार्टियां है इसका प्रमुख उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना, समर्थन करना, आंदोलन करना या आलोचना करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्ता प्राप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉलिटिक्स है किसकी रचना है? ऑप्शन है दिया प्लेटो की, अरस्तु की, सुकरात की या लास्की की। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका राइट आंसर पॉलिटिक्स किसने लिखा है? तो अरस्तु ने लिखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो ने क्या लिखा है? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखी। और प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात ने कौन से पुस्तक लिखी? तो इन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 21 है, राजनीति शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है, यह किसका कथन? राजनीति शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अरस्तु ने कहा था। चलिए अरस्तु की पुस्तक अभी हमने पढ़ी कि यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉलिटिक्स, और रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? तो प्लेटो की, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 22 दिया, स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? मैकियावेली की। ऑप्शन नंबर बी दिया है मॉन्टेस्क्यू की, ऑप्शन नंबर सी दिया अरस्तु की, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्लेटो की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया गार्नर, ऑप्शन बी दिया है गिलक्राइस्ट, ऑप्शन सी दिया डेविड स्टन, ऑप्शन डी दिया गैटिल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा, डेविड स्टन ने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन 24 देखिए, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, या किसने कहा था? जो राजनीतिक शास्त्र है इसका आरंभ और इसका जो अंत है ये किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए दिया गार्नर ने, ऑप्शन बी दिया लास्की, ऑप्शन सी दिया गार्नर, ऑप्शन डी दिया मैटलैंड ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गार्नर ने कहा था, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 देखिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए दिया मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन बी दिया रूसो ने, ऑप्शन सी दिया लिलाक ने, ऑप्शन सी दिया सीले ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन 26 देखिए, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने अभी पॉलिटिक्स पढ़ा, वो किसकी रचना थी? तो हमने पढ़ा अरस्तु की। अरस्तु के गुरु प्लेटो, इनकी रचना कौन सी थी? रिपब्लिक। और अर्थशास्त्र, ये तीनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? प्लेटो। अभी हमने पढ़ा, इनकी पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिक इनकी पुस्तक है, ठीक है। कौटिल्य, ऑप्शन सीधे अरस्तु, इनकी पुस्तक हमने कौन सा पढ़ा? पॉलिटिक्स पढ़ा। और मैकियावेली, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। इन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। क्वेश्चन 27 देखिए, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन बी दिया जॉन लॉक को, ऑप्शन सी दिया अरस्तु को, ऑप्शन डी दिया थॉमस हॉब्स को। तो हमारा राइट आंसर होगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? देखिए जो पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स कौन लिखा है? लास्की ने लिखा है, हेगल ने लिखा है, JS मिल ने लिखा है, TH ग्रीन ने लिखा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लास्की ने लिखा है, ठीक है। देखिए 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी, यानी जो प्लेटो है इनकी अध्ययन पद्धति क्या थी? अनुभवात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक या तुलनात्मक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में पूछा जा रहा है, संपूर्ण राजनीति इतिहास का दर्शन है। संपूर्ण जो राजनीति इतिहास है इसका जो संपूर्ण राजनीति है ये इतिहास का दर्शन है, किसने कहा था? अरस्तु ने, ग्रीन ने, हेगल ने या लास्की ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हेगल ने कहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 31 देखते हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। तो मॉडर्न जो डेमोक्रेसीज पुस्तक है ये किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए दिया हेगल ने, प्लेटो ने, लॉर्ड ब्राइस ने या कार्ल मार्क्स ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, लॉर्ड जो ब्राइस है इन्होंने लिखा है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिक पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? जो राजनीतिक विज्ञान है इसकी वैज्ञानिक पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए दिया रूसो ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या सिसरो ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। 33 देखिए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा था? नहीं, जो राज्य है, राज्य पृथ्वी पर यानी पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण क्या है? तो राज्य, किसने कहा था? स्पेंसर ने, हेगल ने, ग्रीन ने या मार्क्स ने। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, हेगल ने कहा था। उसके बाद 33 हो गया। 34 देखिए, राज्य का आधार शक्ति नहीं अपितु इच्छा है, किसका कथन है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है अपितु इच्छा है? स्पेंसर ने कहा था, हेगल ने कहा था, ग्रीन ने कहा था या मार्क्स ने कहा था। तो 34 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन ने कहा था। 35 देखिए, सामाजिक समझौते के प्रतिपादक कौन है? मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी दिया प्लेटो, हॉब्स या लेनिन। तो जो सामाजिक समझौते इसके प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन 35 है, इसका आंसर हमें बताना है, हॉब्स है। क्वेश्चन नंबर आंसर जो है तीसरा राइट होगा। उसके बाद 36 देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, बेंथन ने, मैकियावेली ने या ग्रीन ने। वैज्ञानिक जो समाजवाद है इसका प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 38 में पूछा जा रहा है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? जनसंख्या है, संप्रभुता है, सरकार या उपयुक्त सभी है। तो राइट आंसर क्या होगा? संप्रभुता जो है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। रिपब्लिक पुस्तक देखिए यहाँ पर पूछ ही लिया, रिपब्लिक ने लिखी है, तो अभी हमने पढ़ा प्लेटो ने। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर। अरस्तु ने क्या लिखा है? पॉलिटिक्स किसने लिखी है? अरस्तु ने। कौन थे अमीन? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? जो संप्रभुता है राज्य के लिए आवश्यक होती है, इसकी व्याख्या किसने की थी? बोंदा ने, विलोबी ने, ग्रेशियस ने, लास्की ने। तो राइट आंसर बोंदा आ जाएगा। उसके बाद 41 देखिए, दंड के सिद्धांत है, दंड के सिद्धांत कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए दिया है 2, 4, 6 या 8। तो दंड के कितने सिद्धांत है? ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, 4 सिद्धांत है, ठीक है। कानून का अंग्रेजी शब्द निम्न में से निकला है। कानून का जो अंग्रेजी जिसे हम कानून कहते हैं उसको अंग्रेजी में हम लॉ कहते हैं, तो ये अंग्रेजी शब्द निम्न में से निकला है, किससे निकला है? लॉक से, लेक से, लॉक से या लीक से। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा लेक से। हम क्या कहते हैं? जो लॉ हमारा अंग्रेजी शब्द है उसको हमने निकाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 43 देखिए, निम्न में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? रीति रिवाज नहीं है, धर्म नहीं है, समिति नहीं है, शिक्षा नहीं। तो कानून का स्रोत कौन सा नहीं है? समिति, ठीक है, ये कानून का स्रोत नहीं है। उसके बाद 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अच्छे कानून का लक्षण नहीं है? जो अच्छा कानून है इसका लक्षण स्पष्टता, निष्पक्षता, जटिलता या व्यवहारिकता। तो जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ये नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक कौन है? आदर्शवादी विचारक किसे माना जाता है स्वतंत्रता का? ग्रीन, लास्की, मिल या उपयुक्त में से सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपयुक्त में से सभी को माना जाता है। कानून संप्रभु का आदेश है, ये किसने कहा है? कानून संप्रभु का आदेश है H.J. लास्की ने, बेंथम ने, ऑस्टिन ने या थॉमस एक्विनास ने? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, उसके बाद 47 देखिए क्वेश्चन, किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? कैटलिन ने, ऑस्टिन ने, बेंथम ने, आगेंस्की ने? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैटलिन ने इसको माना था। 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 48 देखिए, सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शक्ति है, औचित्य, प्रभाव है या दंड है? तो सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता औचित्य, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, में पूछा जा रहा है, प्रशासनिक कानून की व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए भारत में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में? तो जो प्रशासनिक कानून है इसकी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? फ्रांस में। ऑप्शन जो 3 है वो राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, किसका कथन है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? माओ का, लेनिन का, मार्क्स का या नीत्शे का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माओ का। ठीक है, उसके बाद 51 देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के मार्ग में प्रमुख बाधा है? जो स्वस्थ लोकतंत्र है इसमें जो प्रमुख बाधा है कौन सी? निर्धनता, अज्ञानता, प्रेस सेंसरशिप या उपयुक्त सभी? तो सभी हो सकता है, निर्धनता भी हो जाए, अज्ञानता भी और प्रेस जो सेंसरशिप है ये भी हो सकती है, यानी जो स्वस्थ लोकतंत्र है इसके मार्ग में बाधा। क्वेश्चन 52 देखिए, लोकमत को मापने का तरीका है? लोकमत को कैसे मापा जाता है? समाचार पत्र से, सर्वेक्षण से, राजनीतिक दल से या दूरदर्शन से? तो राइट आंसर होगा सर्वेक्षण से, सर्वे करके मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 53 देखिए, प्लेटो के गुरु का नाम क्या है? देखिए मैंने बार बार बताया प्लेटो के गुरु का नाम क्या है। अरस्तु के गुरु का नाम तो प्लेटो है, लेकिन प्लेटो के गुरु का नाम क्या है? सुकरात है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सुकरात। ठीक है, उसके बाद देखिए 54 है, उदारवाद का अर्थ है। उदारवाद का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए दिया, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या उपयुक्त में से सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। उसके बाद देखिए 55 है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए दिया, भारत में, चीन में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। 56 देखिए, उदारवाद ग्रंथ के लेखक कौन है? उदारवाद ग्रंथ के लेखक हॉब्स हाउस है, लास्की है, सार्तोरी है या बेंथम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉब्स हाउस है। ठीक है, उदारवाद ग्रंथ के लेखक। पूंजीवाद की विशेषता क्या है? जो कैपिटलिज्म है इसकी विशेषता क्या है? वस्तु उत्पादन, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मुक्त श्रम या ये सभी? तो राइट आंसर होगा ये सभी। देखिए पूंजीवाद क्या है? इसमें जो पूंजीवाद है, जो कितना उत्पाद हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है और कितना श्रम लग रहा है, सभी की विशेषता है। ठीक है, 57 देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 दिसंबर को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को? तो 15 अगस्त जो है इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे और मानव अधिकार दिवस क्या है? 10 दिसंबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए 59, भारत में महिलाओं की समस्या के समाधान हेतु गठित आयोग है। महिलाओं की समस्या के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग, विधि आयोग, मानवाधिकार आयोग या समाज कल्याण आयोग? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60 है, वह कौन सा चिंतक है जिसे सरकारी दार्शनिक कहा गया है? वह कौन सा चिंतक है जिसे सरकारी दार्शनिक कहा गया? कांट को, हिगल को, ग्रीन को या फिक्टे को? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हिगल को कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन 61 देखिए, कौन प्रत्यक्ष लोक प्रजातंत्र का समर्थक है? प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र इसका समर्थक है प्लेटो एवं रूसो, अरस्तु, मिल्टन या मार्क्स? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो प्लेटो एवं रूसो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, प्रभाव एक प्रकार की शक्ति है, किसने कहा था? प्रभाव जो एक प्रकार की क्या है? शक्ति है। हटल ने, मार्गेनथाउ ने, फेडरिक ने या मैकाइवर ने? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मार्गेनथाउ ने कहा था कि जो प्रभाव है एक प्रकार की शक्ति है। क्वेश्चन 63 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस कब स्वीकार किया गया? तो हम जानते हैं ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा इसे कब स्वीकृति दी गई थी? ऑप्शन ए दिया 10 दिसंबर 1945, 8 दिसंबर नहीं हो सकता, 8 नवंबर नहीं होगा, 10 दिसंबर 1948। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 63 का 10 दिसंबर 1948 को इसको यूएनओ के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। कौन सी सरकार जनमत पर आधारित है? जनमत पर आधारित है राजतंत्र, प्रजातंत्र, धनिक तंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रजातंत्र है जो जनमत पर आधारित है।
ठीक है। उसके बाद देखिए 65 है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे ये कौन करते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ज्यादातर नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा के स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय, संसद सदस्य। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और अगर राज्यपाल की नियुक्ति पूछी जाए तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप सभी यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 66 है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किन क्षेत्र से? कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से हो जाएगा, खेल के क्षेत्र से, इन सब क्षेत्रों से जो है वो 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करते हैं, उपराष्ट्रपति की। देखिए 12 सदस्यों को राज्यसभा में कौन मनोनीत करता है? मनोनीत किया जाता है, ठीक है। और ये जो मनोनीत सदस्य राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां पर सभी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। प्रजातंत्र में सरकार में अंतिम शक्ति होती है। प्रजातंत्र में सरकार की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास, भीड़ के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास या राजनीतिज्ञों के पास? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनता के पास यही जो अंतरिम शक्ति होती है वो होती है। राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुई है? यानी जो पॉलिटिकल साइंस है इसकी उत्पत्ति किस देश से हुई है? भारत से, यूनान से, रोम से या चीन से? तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, यूनान से, ठीक है। उसके बाद 69 देखिए, विश्व में का प्राचीनतम लिखित संविधान कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखित संविधान कौन सा है? तो अगर पूछा जाए कि प्राचीनतम सबसे बड़ा लिखित संविधान, तब हमारा आंसर भारत होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे पहला यानी जो प्राचीनतम लिखित संविधान है वो कौन सा है? अमेरिका, जापान, सोवियत संघ या ब्रिटेन? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अमेरिका है यहाँ का सबसे प्राचीन लिखित संविधान और सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो भारत का है। राष्ट्रवाद के स्रोत कौन कौन से? राष्ट्रवाद के कौन कौन से स्रोत है? मानव स्वास्थ्य, जाति, धर्म, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन 70 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी राष्ट्रवाद के स्रोत है, ठीक है। उसके बाद देखिए 71 है, यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से क्या लिया गया है? जो है यूनानी भाषा पोलिश शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्र होता है, संघ होता है, राज्य होता है या नगर राज्य होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, नगर राज्य पोलिस का अर्थ हो जाएगा। उसके बाद 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूनानी राजनीतिक चिंतक नहीं है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या मैकियावेली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4, मैकियावेली जो है ये यूनानी राजनीतिक चिंतक नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 में पूछा जा रहा है राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अरस्तु के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, सिसरो के द्वारा, गार्नर के द्वारा? अरस्तु की बुक का नाम बताइए यहाँ पर। इनकी बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स है, ठीक है। और प्लेटो की बुक का नाम रिपब्लिक है। और इनके गुरु कौन थे? प्लेटो के सुकरात थे, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था सुकरात। राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु के द्वारा दी गई है। देखिए क्वेश्चन 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल, भारत, उत्तर प्रदेश? तो भारत, उत्तर प्रदेश का एक प्रांत है भारत का, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर होगा नेपाल, क्वेश्चन 2 राइट आंसर होगा। 75 देखिए, राज्य की उत्पत्ति कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत जो है सर्वाधिक मान्य? लास्ट क्वेश्चन है, शक्ति का सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत या मार्क्सवादी सिद्धांत? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऐतिहासिक सिद्धांत। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना कि कौन सा राज्य पूछ रहा है, तो हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का एक प्रांत है, ठीक है, एक प्रांत है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर नेपाल होगा। तो राइट आंसर नेपाल से है, क्वेश्चन 2 राइट हो जाएगा। और 75 जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें हमारा राइट आंसर क्या पढ़ा हमने? ऐतिहासिक जो सिद्धांत है। तो हमने यहाँ पर देखा पॉलिटिकल साइंस के जो 75 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो ये 75 क्वेश्चन को हमने पढ़ा, ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाने की एक्सपेक्टेशन है, चांस है कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। आई होप आपको जो 75 क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आएंगे। पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्लास है, जितने भी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आप इनको ले सकते हैं। क्लास इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जो हमारी क्लास है यहाँ पर 75 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आपको क्लासेस समझ में आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना योगदान जरूर दीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।